नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जोरदार ताली से हम स्वागत करते हुए आज हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी का आगमन निश्चित रूप से सहने मंच की ओर आप बिल्कुल स्वागत में ताली बजाकर स्वागत कीजिएगा। जय श्री राम। सर्वसर से निवेदन है, आप सभी अतिथियों का स्वागत आपके माध्यम से होना है। विकास महतो जी का स्वागत भी पीसी सार्वसर के माध्यम से। पिंकी शिवराज शाह जी, श्री निर्मल बरडिया जी, श्री डॉक्टर MP गुप्ता जी, श्री डॉक्टर निरंजन सिन्हा जी, आप सभी का एक बार जोरदार ताली से हम आज इस मंच में निश्चित रूप से एक ऐसा गौरव क्षण श्री नरेश गुप्ता जी, आप सभी का स्वागत सम्मानीय हमारे पीसी सार्वसर के माध्यम से स्वागत हो रहा है। लीजिएगा स्वागत के बाद में स्मृति चिन्ह के लिए सर्वप्रथम मैं हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी की स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं हमारे नवनियुक्त महापौर एक बार जोरदार ताली दीजिएगा, इनके माध्यम से हमारे मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। साथ ही साथ इसी कड़ी में हमारे छत्तीसगढ़ शासन के महिला और बाल विकास मंत्री श्री लक्ष्मी रजवाड़ी जी कभी स्मृति चिन्ह के माध्यम से और सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी का भी सम्मानीय हमारे महापौर और इसी कड़ी में हमारे सम्मानीय विधायक श्री अजय चंद्राकर जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित देंगे। इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय नेहरू राम निषाद जी का भी हम स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान देंगे। इसी कड़ी में भूपेन्द्र कंवर जी का भी हम स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान करना चाहेंगे। श्री दीपक बास्के जी और श्री सुरेश पांडे जी का हम स्वागत सम्मानीय पीसी सार्वसर आपके माध्यम से स्वागत हम दे रहे हैं। विकास गुप्ता जी आपका भी हम स्मृति चिन्ह के माध्यम से, विकास महतो जी आपका भी हम स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान करना चाहेंगे। पांडे जी आपका भी हम आज के इस कार्यक्रम में स्मृति चिन्ह देकर के सम्मान करना चाहेंगे। श्री नरेश गुप्ता जी आपका भी हम आज के इस कार्यक्रम में स्मृति चिन्ह देकर के आपका सम्मान करना चाहेंगे। श्री नरेश गुप्ता जी आपका भी हम स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान करना चाहेंगे। सम्मानीय श्री हमारे वरिष्ठ श्री कुंजलाल देवांगन जी आपसे करवा निवेदन आप मंच पे आने की कृपा कीजिएगा। श्री कुंजलाल देवांगन जी को स्मृति चिन्ह के माध्यम से भी हम सम्मान करना चाहेंगे। अगर आपसे निवेदन है आप भी मंच पे आने की कृपा कीजिएगा। एक बार
तलवीन नहीं आ गई, पीसी सारवा सर आपसे निवेदन है मदन ने वाला आप पंडित जी का स्वागत करेंगे और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में स्मृति चिन्ह देकर के भी सम्मान कीजिएगा। शपथ ग्रहण समारोह पीसी सारवा सर आपके माध्यम से स्वागत संपन्न होनी है। विपुल सवंती जी का सारवा सर के माध्यम से स्वागत कीजिएगा। इसी कड़ी में श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े का स्वागत भी कलेक्टर मैडम के द्वारा और सांसद महोदया श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी का स्वागत आयुक्त मैडम के प्रिया गोयल मैडम के द्वारा। आइएगा स्वागत की कड़ी को हम आगाज करते हुए विधायक महोदय श्री अजय चंद्राकर जी का स्वागत आयुक्त मैडम के द्वारा। और स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हमारे लिए उपस्थित श्री नेहरू निषाद जी हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, इनका स्वागत सांसद दिनों से निवेदन करूंगा। 1 से 8 के क्रम में आप लोग बारी बारी से आते जाएंगे। 1 से 8 के क्रम में श्री सूरज गहरवाल जी, श्रीमती उमा बाई ध्रुव जी, शिवानी भागवत साहू जी, नरेंद्र रोहरा जी, भारती साहू जी, श्यामलाल निषाद जी, रामेश्वर वर्मा जी, तल्लीपुरी गोस्वामी जी, आप सभी क्रम आए हैं। उनको हम आज ताजपोशी के कार्यक्रम और शपथ ग्रहण करके इनका हम आज गवाह और साक्षी बने हैं। आइएगा आज के इस कार्यक्रम में हमारे क्रीड़ा भारती और कुश्ती संघ के माध्यम से आज हमारे सम्मानित जनों को गदा भेंट करके सम्मान करेंगे। मैं तो हमारे कुश्ती संघ और क्रीड़ा भारती के साथियों से निवेदन है आप अविलंब मंच पे आकर के गदा भेंट आप करेंगे। के लिए मैं सम्माननीय पीसी सारवा सर से निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से भाई भाई भाई
को देखते हुए निश्चित रूप से आज हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के हमारे केंद्रीय युवा कल्याण मंत्री श्री चंद्रराम वरुण जी का आगमन, साथ ही साथ हमारे महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़ी जी का आगमन, साथ ही साथ सांसद महोदया श्रीमती रुद्र कुमारी चौधरी जी का आगमन और साथ ही साथ हमारे पूर्व मंत्री और विधायक आगाज करते हुए सर्वप्रथम हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री केंद्रीय युवा कल्याण मंत्री श्री चंद्रराम वर्मा जी की स्वागत के लिए मैं हमारे धमतरी जिले के जिलाधीश मैडम सुश्री नम्रता गांधी जी से आग्रह निवेदन करूंगा कि आप आपके माध्यम से हमारे श्री मंत्री चंद्रराम वर्मा जी का मैं रामू रोहरा निर्वाचित महापौर नगर पालिक निगम धमतरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत के संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्व अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय, श्री राम माता की जय, श्री राम, जय श्री राम। नगर पालिका निगम ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ से ज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। 32 तक जिसका क्रमांक है बिल्कुल आइएगा। श्रीमती नम्रता माला पवार जी, श्री सतीश पवार जी, श्री चंद्रभागा साहू जी, श्री युगल किशोर, श्री राकेश चंदवानी जी, श्री मेघराज ठाकुर जी, श्री शैलेश रजक जी और श्रीमती पूर्णिमा गजानंद रजक जी। आप लोग क्रम से मैं दीपक सोनिया निर्वाचित सांसद नगर पालिक निगम धमतरी ईश्वर का शपथ लेता हूँ। ज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति 17 से लेकर 24 तक जिन हम पार्षदों को शपथ ग्रहण कराएंगे आइएगा सर। श्री संजय कुमार देवगन जी, श्री अखिलेश लक्ष्मी नारायण सोनकर जी, श्री अंजू देश लहरे जी, श्री ईश्वर लाल सोनकर जी, श्री दीपक सोनकर जी, श्री प्रकाश सिन्हा जी, श्री गजेंद्र कंवर जी, श्रीमती अनिता प्रदीप अग्रवाल जी। आप सभी से निवेदन नौ से 16 तक आशा लोधी, कुशल लोढ़ा जी, विजय पटवारी जी, श्री हेमंत बंजारे जी, रामेश्वरी कोसरे जी, श्री दिनेश लुंडिया जी, कोमल सारवा जी, श्री संतोष सोनकर जी। आप सभी से निवेदन है क्रम से मदन तिवारी जी, श्री कुलेश सोनी जी, श्रीमती कौशल्या देवागन जी, सत्येंद्र देवागन जी, श्रीमती विभा चंद्राकर जी, श्री सुमन सोमेश मिश्रा जी, श्री योगेश लाल जी और श्रीमती पूर्णिमा भरत देवागन जी। आप सभी आइएगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। समारोह में आए हमारे समस्त अतिथियों, हमारी जनता जनार्दन, हमारी प्रेस के साथी, सभी अधिकारी कर्मचारी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय पे आभार प्रदर्शन के लिए मैं आयुक्त मैडम से निवेदन करूंगा कि आप आएंगे। इस प्रदर्शन करते आज के कार्यक्रम को शुभारंभ देने की कृपा कीजिएगा। एक आप कर जय श्री
जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शपथ से पहले हमारे बीच में 5 पुरोहित भी आए हुए हैं। उसके मंत्रों उच्चारण के साथ ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 5 संघ के बाद में, 5 पुरोहितों के संघ के बाद में। पंडित जी, शपथ ग्रहण तो हो गई जी है ना? जी। अब क्या कार्यक्रम बच गया है? शपथ ग्रहण के साथ सनातनी परंपरा का अनोखा संयोग यहाँ देखने को मिल रहा है जी। कि तालाब के किनारे हाँ हाँ बड़ी सुखद छांव में शपथ ग्रहण होता है। जी। जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में एक धुड़मल जी डागा जी के, जिनके नाम से उद्यान है, उनके परछाई में यहाँ पर सनातनी परंपराओं में जब होता है कि कोई भी जनता की सेवा करने जाता है, पहले वो वचन देता है जनता की मैं अच्छे से सेवा करूँगा, तो शपथ ग्रहण में वचन हो गया। अब यहाँ पर तुला दान होगा, अनाज से तौला जाएगा। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, धान से चावल निकलता है, उस चावल से तौला जाएगा कि आपके ऊपर जो भी यहाँ पर हो तो सब दूर हो और अच्छे से विकास कार्य आप करें। एक चीज शायद भूल गए आपकी, गंगा जल से शुद्धिकरण की भी योजना नहीं, है। उसके आगे वही चीज। गंगा जल से शुद्धिकरण एक बार हम करवा चुके हैं, माननीय पंडित जी सब बैठे हैं उनके द्वारा। और अभी जब आएंगे महापौर जी तो बताया तुला दान के बाद उनको पगड़ी साफा पहनाया जाएगा, तिलक लगाया जाएगा, फिर आगे गंगा जल का आचमन पवित्र करते हुए, छींटा देते हुए और मंत्रों के द्वारा शुद्धिकरण किया जाएगा। और मंत्रों की ताकत क्या होती है दुनिया ने देखा है। जी। मतलब ये माना जाए कि पिछले 5 साल में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, जितने घपले घोटाले हुए हैं, जितने आप लोगों ने आरोप लगाए हैं, पूरे नगरीय क्षेत्र के आदमी आप लोग की एक एक बात को सुनता रहा, वो सारे पुराने पाप आज माफ़ होने वाले हैं। माफ होना तो ये तो समय बताएगा, क्योंकि कोई भी पाप होता है तो उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। और कांग्रेस ने तो प्रायश्चित कर लिया कि महापौरी ईवीएम से गायब हो गया जी। लेकिन और आपके अब पाप और जो हम जो काम कर रहे हैं अपनी पुण्याई के लिए कर रहे हैं, और जो पुराने दोष है वो दोष हट जाए उसके लिए सब हो रहे हैं। आपके जो फायर ब्रांड नेता हैं, पुराने पार्षद हैं जी, उन्होंने कहा था कि जेल तक भेजेंगे अगर भ्रष्टाचार प्रमाणित हो जाता है, जांच करवाएंगे और जिन्होंने घपला घोटाला किया उनको जेल तक भेजेंगे। तो ये गंगा जल से शुद्धिकरण के बाद माने कि उनको माफी मिल गई? नहीं 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 नहीं, जो पाप किए हैं, जो सजा हुआ, जो कर्म किए उसकी सजा तो भोगना पड़ेगा। और आप जानते ए राजा जैसा व्यक्ति नहीं बचा तो धमतरी वाले क्या बचेंगे। मोटवानी जी, गंगा जल से शुद्ध किया जा रहा है, तो क्या यह नगर निगम नापाक हो गया है? देखिए, ऐसा नहीं है। नवनिर्वाचित महापौर आदरणीय रामू रोहरा जी का पद ग्रहण समारोह था, आज शपथ ग्रहण था, और आज नगर निगम में वह अपने कक्ष में जाएंगे और निश्चित ही एक गंगा जल पवित्र है, उससे साफ किया गया। मतलब अपवित्र हो गया था यही? देखिए, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, कैसे अपवित्र कैसे हुआ, नापाक कैसे हुआ? देखिए, जो इससे पूर्व में सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उन्होंने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया था और जो पूरे नगर निगम को अशुद्ध करके रखा था जी। तो आज सुशासन वाली सरकार आने से उसको पवित्र किया गया है। लेकिन आपने कहा था जिन्होंने भी गलत काम किए, घोटाले किए हैं, वो जेल जाएंगे, जांच होगी, तो अभी गंगा जल के बाद वो पवित्र हो गए, मोक्ष मिल गया उनको। पवित्र नगर निगम का परिसर किया गया है। कांग्रेस तो पवित्र हो ही नहीं सकते। हाँ। कांग्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, केवल और केवल भ्रष्टाचार करना। और निश्चित ही जो धमतरी नगर निगम में आदरणीय रामू रोहरा जी के नेतृत्व में पहला कार्य जो किया जाएगा वो कार्रवाई की जाएगी। विकास का चेहरा
बब्बल भैया आयुक्त को बुलाओ एक चेयर बुलाओ दीदी के पहले सामने चेयर रखो अक्षता दीदियों को एक दिन का अवकाश मिलेगा, जो उनका अधिकार था आज वो हो गया है। कौन सा दिन अवकाश रहेगा? उनका अवकाश कौन सा दिन रहेगा? रोटेशन में रहेगा सर, रोटेशन में रहेगा ताकि व्यवस्था भी खराब ना हो शहर की, जिसमें दीदी सहयोग कर रही है। तो घोषणा हो जाएगी। पीछे अंकल को ऊपर हाथ आ रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी एक मिनट मैडम, मैडम एक मिनट, हम कैमरे पे इधर, हम कैमरे पे, वो वाली फाइल लेके आ जाना। सर कैमरे पे कहाँ है? दे दो। ये वहाँ का संगम का कुंभ का जल है और ये पूरे तरीके से छिड़काव हो जाए। रामू भैया, गंगा जल से शुद्धिकरण हो गया है। ये गंगा जल जो है ये कहाँ से लाया गया है? प्रयागराज के महाकुंभ से मैं स्वयं गया था गंगा में, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर जब मैंने माता जी का आशीर्वाद लिया तो मैंने अपने नगर निगम के लिए भी वहाँ से गंगा जल लाया है, ताकि गंगा जल से पूर्ण तरह से ये नगर निगम का भवन शुद्ध हो जाए। इसलिए आज गंगा जल से शुद्धिकरण करने के बाद मैं यहाँ बैठा हूँ। ये अशुद्ध है, ये कैसे आपने मान लिया?
अशुद्ध वाली बात तो मैं नहीं कहता। देखिए, कर्म अच्छे और खराब होते हैं। इसकी सज़ा पूर्व में लोगों को मिल चुकी है, सब देख चुकी है, जनता देख चुकी है कांग्रेस ने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया था, और जिसका जवाब स्वयं साक्षात भगवान ने दिया है, गंगा माँ ने दिया है। और गंगा माँ की आशीर्वाद से ही मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ शुद्धिकरण करना उचित समझा। गंगा जल के बाद क्या माने कि पिछली जो सरकार बैठी थी यहाँ कांग्रेस की, उनके सारे पाप माफ हो गए? देखिए, मैं विश्वास रखता हूँ विकास के काम में और आगे की सोच रखने में। जिसके कर्म खराब रहे उनको सजा भगवान देगा, ईश्वर देगा, जनता दे चुकी है, और आगे भी उनकी कर्मों की सजा भगवान देगा। लेकिन आपके कुछ पार्षदों ने कहा था कि नई बॉडी जब बैठेगी, महापौर रामू रोहरा जी जब बैठेंगे, तो उनके पुराने सारे इतिहास को खंगाला जाएगा। अगर उसने नगरीय क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है, जनता के धन को नुकसान पहुंचाया है, तो उसकी जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। समय आने पर सब कुछ होगा, इंतजार कीजिए। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। बजट सत्र के तुरंत बाद आपको काम दिखने को भी, मैं 10 दिन से चुनाव जीतने के बाद लगातार वार्डों में दौरा भी कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी ही धमतरी को बहुत अच्छी सौगात भी मिलने वाली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया हूँ। हमारी सांसद, सबसे बड़ी सौभाग्यशाली बात है कि मेरे साथ मेरी बड़ी बहन इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद भी साथ में है, तो आप समझ सकते हैं कि विकास के लिए हम लोग कितना चिंतित हैं, और दीदी भी कितना चिंतित है। मेडिकल कॉलेज के लिए स्वयं दीदी और मैंने पहल की है, और हमारी प्रायोरिटी है, हम राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करके, कैबिनेट मंत्री से बात, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से बात करके जल्द ही यहाँ के लिए प्रपोजल और आगे बढ़ाएंगे। नगर निगम का शुद्धिकरण हो चुका, धमतरी में जो तालाब है उनका अस्तित्व खतरे में है। अभी भी सीवरेज प्लांट का जो पानी है, नाली का पानी तालाबों में जा रहा है, कब तक शुद्धिकरण होगा तालाब का और सौंदर्यीकरण होगा? देखिए, तालाब जो है, जो सीवर लाइन की, पाइपलाइन की जो कचरा और पानी जा रहा है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि एसटीवी प्लांट जो चालू हो रहा है वो अतिशीघ्र चालू हो, ताकि गंदा पानी सीधा वहाँ जाए, वहाँ से फिल्टर होके तालाबों में भरने का कार्य, जिसका टेंडर हो चुका है, मेरे द्वारा ही रकम लाई गई थी, लगभग 6 करोड़ का टेंडर हुआ था, और टेंडर के बाद कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतिशीघ्र आपको काम देखने मिलेगा। समय ज़्यादा नहीं हुआ है, आप विश्वास रखिए, धीरज धरिए। इतना साल निकल गया है, तो मुझे 5 साल का मौका दिए। 5 सालों में बहुत कुछ करने की आशा है, और आपके सहयोग से ही करूँगा। मैं अपने मीडिया भाइयों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा सहयोग किया है, और आगे भी आपसे सहयोग की अपेक्षा है। कहाँ है? दे दो। ये वहाँ का संगम का कुंभ का जल है, और ये पूरे तरीके से छिड़काव है। देखिए, आज नगर पालिका नगर निगम आज धमतरी का हमारे महापौर अभी सभी पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मैं हमारे नवनिर्वाचित महापौर रामू रोहरा जी को और सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे रामू रोहरा जी के नेतृत्व में धमतरी में सर्वांगीण विकास होगा। अभी जो हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ में, ये मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है। पिछली बार यहाँ पे कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का कब्जा था, विकास काम कुछ हुआ नहीं है, और जो कुछ भी हुआ इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। अब हमारे रामू रोहरा जी के महापौर के रूप में आज शपथ हुआ है। धमतरी में तेजी के साथ विकास होगा, और यहाँ धमतरी के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी। लगातार सत्र जो है भाजपा की जीत हो रही है, लोगों की बड़ी अपेक्षाएं बढ़ती जा रही है, कितना खाना करेगी भाजपा? देखिए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि नगर निकाय के चुनाव और पंचायत के चुनाव से जो सफलता मिली है, उसको एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार के काम काज के ऊपर एक मोहर लगी है। लोगों ने फिर से विश्वास जताया है। विधानसभा के बाद लोकसभा, उपचुनाव में, निगम में और पंचायत, सभी में जनता ने अपार स्नेह और आशीर्वाद दिया है। निश्चय ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सफल क्रियान्वयन का ही परिणाम है। पीसीसी अध्यक्ष के रेकी की बात लगातार गूंज रही है, और प्रदेश जो कांग्रेस है वो भी आंदोलन क्या? देखिए, ये अफवाह है, कोई रेकी जैसा कोई बात हुई नहीं है। कांग्रेस घबराए हुए हैं, उनके अपने अस्तित्व को बचाना उनके लिए खुद के लिए चुनौती हो गया है। आप देख रहे हैं, न उसका संगठन का ठिकाना है, आपस में सिर्फ फुटबॉल है, लड़ाई लड़ रहे हैं, और चुनाव तो लगातार हार ही रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप लोग सब लगा रहे हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। आज प्रदेश भर में जो है कांग्रेस लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है, इस पर क्या? देखिए, उनके प्रदर्शन में उनके साथ कोई है ही नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है कि कांग्रेस के पास न कोई नीति है, न रीति है, न कोई योजना है, और 5 साल में बखूबी देख लिए हैं। तो उनका जो ये
आंदोलन है, धरना है, ये एक दिखावा है। ये सभा का कहना है कि भाजपा की आर्थिक नीति बदहाल है, ये उन्होंने क्या कहा? देखिए, आप महसूस करेंगे कि अभी 12-15 महीने में कितना तेज गति से विकास के काम चल रहे हैं। चाहे हम शहर की बात करें, चाहे गांव की बात करें, विभिन्न योजनाओं की पैसे सीधे धरातल पे आ रही है। जो 5 साल में जो काम नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में, वो केवल अभी 1 साल में हमारे माननीय विष्णु देसाई जी के नेतृत्व में हुआ है। आप देख रहे हैं गाँव में भी लगातार पंचायतों में काम चल रही है और शहर में भी काम चल रहा है। हमारे उप मुख्यमंत्री और भार साधक मंत्री नगरीय निकाय के माननीय अरुण साहु जी ने बहुत पैसा दिया है। हजारों करोड़ रुपया पूरे नगरीय निकाय, नगर पंचायत और नगर पालिका को दिए हैं। काम दिख रहा है आज धरातल पे। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।